हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लास। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक पांडे, मेरा योर बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज के संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स की। हम सबको पता है कि सभी ह्यूमन बींग्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप जो है वो सभी का पाया जाता है। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव है, आप लोगों का ब्लड ग्रुप जो है वो कुछ और भी हो सकता है, पर हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है। उसी ब्लड ग्रुप के बारे में आज के सेशन के अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाता है, होता क्या है ये ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट टाइम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने बताया था, उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने क्या बताया था कि अगर हम लोग पर्टिकुलरली बात करें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस की, किसकी बात करेंगे बच्चों? मानवों की बात करेंगे, मनुष्य की। अगर हम लोग बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है, ये हम सबको पता ही है। और ब्लड वेसल के अंदर भी क्या पाया जाता है? ब्लड वेसल के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। मतलब ब्लड में एक तो होती है कोशिकाएं यानी कि सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और उसका दूसरा पार्ट होता है तरल पार्ट यानी कि जिसे कहा जाता है प्लाज्मा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ब्लड के अंदर उपस्थित जो आरबीसी होती है उसकी। ये मैंने बनाई है यहाँ पर आरबीसी, ये वाली दूसरी आरबीसी, ऐसे बहुत सारी आरबीसी जो होती हैं वो उपस्थित होती हैं। ब्लड में उपस्थित इस आरबीसी के ऊपर क्या पाया जाता है बच्चों? इसके ऊपर पाया जाता है एक एंटीजन, प्रतिजन जो है वो इस आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। और वहीं अगर हम लोग बात करें एक और प्रकार के पदार्थ की, ये हो गया बच्चों, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये है आरबीसी, और यहाँ पर इसकी सतह पर पाया जा रहा है एंटीजन। आरबीसी के आसपास में क्या उपस्थित होता है? यहाँ पर पाया जाता है प्लाज्मा। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। और प्लाज्मा में क्या उपस्थित होता है? यहाँ पर एंटीबॉडीज उपस्थित होती है। बच्चों, जो एंटीजन होगी, मान लीजिए कि ये वाली एंटीजन जो है वो ए है, ये वाली एंटीजन जो है वो बी है, यहाँ पर ये वाली एंटीजन जो है वो ए है। अगर मेरे ब्लड के अंदर ए एंटीजन है तो उसके समान एंटीबॉडी तो हो नहीं सकती, तो उसके विपरीत प्रकार की एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं एंटी बी। अगर मान लीजिए मेरे ब्लड के अंदर एंटीजन बी है तो यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सी होगी? इसकी विपरीत होगी, इसकी ऑपोजिट होगी, यानी कि एंटी ए प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एंटीजन जो है, एंटीजन जो होता है वो आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होता है, यानी कि आरबीसी के सतह पर उपस्थित होता है। और अगर मैं बात करूं एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी जो होता है वो प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है बच्चों? प्लाज्मा में पाया जाता है। क्या होता है ये एंटीबॉडी? क्या उपस्थित है यहाँ पर आरबीसी की सतह पर? तो जो ये आरबीसी की सतह पर उपस्थित है एंटीबॉडी, वो प्रोटीन होती है, और उस प्रोटीन के साथ में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसे कह दिया जाता है ग्लूकोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ग्लाइकोप्रोटीन इसे कहा जाता है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे आरबीसी है उसकी सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन कौन सी होगी बच्चों? बी होगी। और मेरे प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी पाई जा रही है वो इसकी ऑपोजिट होगी, यानी कि एंटी ए प्रकार की होती है। अब यहाँ पर चलो देखते हैं ब्लड ग्रुप की। अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि ह्यूमंस के अंदर कितने ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं? 4 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप जो हैं वो ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी आरबीसी की मेम्ब्रेन पर बच्चों एंटीजन कौन सी होगी? जल्दी से आप लोग मेरे साथ साथ में बताएंगे। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी आरबीसी की मेम्ब्रेन पर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? समान होता है, यानी कि यहाँ पर इसकी आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन होगी वो ए ही होगी। अगर बी है तो कौन सी होगी बच्चों? बी होगी। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसकी मेम्ब्रेन पर, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर ए और बी दोनों ही प्रोटीन जो होती हैं वो पाई जाती हैं। अगर ओ है, ओ का मतलब होता है 0, मतलब कोई भी एंटीजन जो है वो उसकी बॉडी पर प्रेजेंट नहीं होगा। अगर मैं बात करूं कि इसी पर्सन के बच्चों प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जा रही है, तो हम कहेंगे भैया एंटीबॉडी तो हमेशा ही इसके ऑपोजिट पाई जाती है। तो कौन सी होगी?
ए अगर ब्लड ग्रुप है तो एंटी बी होगी बच्चों, अगर बी ब्लड ग्रुप है तो एंटी ए होती है, अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो दोनों ही यहाँ पर आ गए, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अगर हम लोग बात करें ओ ब्लड ग्रुप की तो इसके पास में कौन सी एंटीबॉडी होती है, ए और बी दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडी इसके प्लाज्मा में पाई जाती है। तो कुछ इस प्रकार से ब्लड ग्रुप के बारे में बताया जाता है। अगर मैं बात करूं कौन सा वाला बच्चों ब्लड ग्रुप वाला किसको दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है, तो यहां पर तो हम लोग लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। ये बात करते हैं सबसे पहले किसे दे सकते हैं, और अगर मैं बात करूं यहां पर किससे ले सकते हैं, तो अगर मैं बात करूं ए वाले की तो ए किसे ब्लड दे सकता है बच्चों, ए किसे ब्लड दे सकता है। पर हाँ, जब भी ये टेबल भरे तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि ए बी और ओ वाला पहले पढ़ लो। क्यों? क्योंकि हमें सभी पता है कि ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल यानी कि सबसे सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ठीक है बच्चों, तो ओ जो है वो किसको दे सकता है, किसको दे सकता है, सभी को दे सकता है, ए को, बी को, ए बी को और ओ वाले को भी। और यहां पर ए बी जो है वो किससे ले सकता है, सभी से ही ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। किसे दे सकते हैं ये, तो ध्यान रखना बच्चों, ए बी वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है। ठीक है बेटा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ओ की तो ओ किससे ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है। किसे ए वाले ब्लड ग्रुप की बात करते हैं किसे दे सकता है, तो ये ए ब्लड ग्रुप वाले को भी दे सकता है और साथ ही साथ ए बी वाले को भी दे सकता है। बी वाले की बात करें तो बी वाला बी ब्लड ग्रुप को भी दे सकता है और ए बी ब्लड ग्रुप वाले को भी दे सकता है। अरे भैया ये ए ब्लड ग्रुप वाले ले किससे सकते हैं, तो बेटा यहाँ पर ये ओ से ले सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ए वाले से भी ले सकते हैं। अगर बी वाले की बात करें तो ये बी वाला ब्लड ग्रुप वाला जो है वो ओ से ले सकता है और साथ ही साथ बी वाले से भी ब्लड जो है वो ले सकता है। इसे कहा जाता है ट्रांसफ्यूजन, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने की, भेजने की, देने की, दान करने की बात। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो है वो कुछ इस प्रकार से है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े सरप्राइज की जो आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, पर फिर से मैं आप लोगों को उसकी डिटेल जो है वो देना चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखना बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि गणतंत्र दिवस का पर्व है और इस पर्व पर उत्कर्ष जो है वो अपने प्रिय विद्यार्थियों के लिए कुछ ना कुछ खास लेकर के आता ही आता है। तो इस बार लेकर के आया है तिरंगा महोत्सव जो चलने वाला है 23 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक। क्या मिलने वाला है इसमें, तो उत्कर्ष आपके सभी ऑनलाइन बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज पर आप लोगों को अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है और साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है उस कोर्स पर। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कोर्स परचेस कर रखा है और उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, वैधता बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है 10% तक का। अगर हम लोग बात करें कोर्सेज की प्राइस की, तो अगर आप लोग राजस्थान के स्टूडेंट हैं, राजस्थान के RUHS वाला जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसे आप लोग क्रैक करना चाहते हैं, तो बच्चों प्राइम वाला कोर्स जो है वो 1300 में मिल रहा है। और वहीं अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड वाले प्राइस की तो वो रहने वाली है 800। बात करते हैं हम उन स्टूडेंट्स की जो एम्स को टारगेट कर रहे हैं इस बार, अगर एम्स में रहकर के अपनी BSc नर्सिंग परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों कोर्सेज जो है वो रहने वाले हैं प्राइम स्टूडेंट्स के लिए 1400। अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड कोर्स की तो वो रहने वाला है 900 के अंदर। यूपी वाले स्टूडेंट्स को भी नहीं भूल सकते हैं, तो यूपी सीनेट को जो टारगेट कर रहा है इस बार, तो बच्चों आरोग्य यूपी सीनेट बैच के लिए जो प्राइजेस रहने वाली है वो है प्राइम के लिए 1700 और स्टैंडर्ड वाले कोर्स के लिए 1200 रहने वाली है। बात करते हैं बच्चों यहाँ पर प्री नर्सिंग टेस्ट सीरीज की। देखो तैयारी तो सभी लोग कर लेते हैं, बट हमें हमारी तैयारी को एनालाइज भी करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि हम लोग कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कितनी तैयारी हमारी हो चुकी है, कितनी बाकी है, कौन सा पॉइंट जो है वो हमारा वीक है, कौन सा टॉपिक जो है वो वहाँ पर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो बच्चों उसके लिए टेस्ट सीरीज जो है वो आप लोगों को ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं एम्स 2025 BSc को जो टारगेट कर रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो टेस्ट सीरीज रहने वाली है वो ओनली 200 रुपीज़ में रहने वाली है। RUHS 2025 वाले
स्टूडेंट्स के लिए इसका ऑफर प्राइस जो है वो 150 अराउंड है। वहीं अगर हम लोग बात करें यूपी सीनेट की, तो यूपी सीनेट के लिए टेस्ट सीरीज है उसका प्राइस 250 रहने वाला है। एम्स पैरामेडिकल 2025 के लिए जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये ऑफर प्राइस जो है वो 200 रहने वाला है। तो ऑफर जो है वो बहुत ही खास है, खास विद्यार्थियों के लिए। तो जल्दी से आप लोगों को उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है और आज ही आप लोगों को इस कोर्स के अंदर अपने आप को एनरोल करना है।